ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान अंजुम है और मैं लाहौर में एज़ जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपसे एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, डेंगू बुखार के ऊपर। चूँकि डेंगू लाहौर के अंदर अलार्मिंग हद तक इसके केसेस बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन इसके केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जिस वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने बिलखसूस पंजाब में एमरजेंसी भी नाफिज की है डेंगू को लेके। डेंगू जो है, जैसे हम सबको पता है, 2006 से पाकिस्तान में आया और उसके बाद इसकी मुख्तलिफ वेव्स आती रहीं। 2009 से 13 तक बहुत ही बुरे हालात रहे, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए। तो डेंगू के ऊपर अगर बात करें तो डेंगू जो है ये मच्छर के काटने की वजह से होता है। यानी डेंगू होने के लिए मच्छर का काटना ज़रूरी है और ये मच्छर आम मच्छर की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ है। ये सुबह के टाइम और शाम के टाइम, डॉन और डस्क का जो टाइम है, उस टाइम ये बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर बाहर पाया जाता है। और ये आम मच्छर की निस्बत डिफरेंट इस वजह से है कि इसका, अगर इसको कभी इत्तफाक हो देखने का, इस पर वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं आम मच्छर की निस्बत। इसको हम ज़ेब्रा मॉस्किटो भी कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो इसके काटने की वजह से वायरस इंसान में मुंतकिल हो जाता है और उस वायरस की वजह से बहुत तेज़ बुखार हो सकता है। इसकी जो अलामत है, सबसे जो मेन फीचरिंग जो अलामत है इसकी, हाई ग्रेड फ़ीवर, 104 105 तक फ़ीवर जा सकता है। और इसके अलावा आँखों के पीछे रीट्रो ऑर्बिटल पेन बहुत सीवियर होती है, हेडेक होती है, लो बैक पेन कैरेक्टरिस्टिक इसकी पेन है। इसके अलावा पूरे जिस्म में इसकी जो है पेन हो सकती है। और इसकी जो तकलीफ़ है, इसको हम ब्रेक बोन फ़ीवर भी कहते हैं। यानी इसमें जिस्म में ऐसे दर्द होती है जैसे हड्डी अगर टूट जाए तो उसकी जो तकलीफ़ बंदा महसूस करता है, वैसी इसकी दर्दें होती हैं। इन अलामतों के साथ साथ पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा भूख का कम लगना हो सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट खुदा न खास्ता इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ हेड कर रहा हो, उसमें बीपी कम हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। दूसरा, पेशेंट के जिस्म के ऊपर जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकल सकता है प्लेटलेट्स कम होने की वजह से। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें बेसिक एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम CBC कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वो 90 रुपये का टेस्ट है। हर अच्छी लैब के अंदर ये टेस्ट रेडीली अवेलेबल है। इसमें हम 3-4 पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हैं। वाइट सेल है, प्लेटलेट्स है, हेमाटोक्रिट है। इसके अलावा इसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है NS1 एंटीजन। वो पहले 4 दिन या 5 दिन उसकी हैसियत है। उसके बाद जिस्म हिफाजती जरासीम बना लेती है, उसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, उनको चेक किया जा सकता है। इससे बचाव प्रिकॉशंस क्या करने हैं हमने, इसमें बेसिकली जो है, एक तो कोशिश ये की जाए कि जहाँ पे मच्छर ज़्यादा हो, जहाँ पे गंदा पानी खड़ा हो, या आजकल पार्क्स वगैरह में मच्छर बहुत होते हैं बिलखुसूस शाम के टाइम, तो वहाँ पे अवॉइड किया जाए, ना जाया जाए। और अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो फुल स्लीव जो है शर्ट एंड पूरा मुकम्मल जो फुल सूट ट्राउज़र है वो पहना जाए, अपने आप को कवर किया जाए। और जो मॉस्किटो रिपेलेंट जो सॉल्यूशंस हैं वो हाथ पे और जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। घरों के अंदर कोशिश की जाए कि पौधों को जो पानी दिया जाता है वो खड़ा ना हो। इसके अलावा कहीं पर पानी का जो जमाव है वो ना हो, क्योंकि इसका लार्वा जो है वो स्टैगनेंट वाटर, गंदे पानी के अंदर परवान चढ़ता है। इसके अलावा जो है प्रिकॉशंस के अंदर ये है कि घरों के अंदर आप जो मॉस्किटो जो स्प्रेज़ हैं उसका रेगुलर इस्तेमाल करें। तो ये इन जनरल प्रिकॉशंस में आता है। ट्रीटमेंट इसकी, चूँकि ये वायरस है और वायरस में सबसे पहली जो गलती इंसान करता है वो एंटीबायोटिक खुद ब खुद लेना शुरू कर देता है। सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। आपको माहिर जो डॉक्टर है उससे रब्ता करना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, सेल्फ लिमिटिंग है। 90 से 95% जो लोग हैं
बिल्कुल उनको बुखार, जिस्म दर्द, थकावट, ये प्रॉब्लम्स होंगी, वो खुद ब खुद 5 से 7 दिन लगते हैं, पेशेंट बेहतर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर बड़ी इसकी रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो अगर हों, दैट इज़ द टाइम कि आपने डॉक्टर को लाजिम रुजू करना है, हॉस्पिटल जाना है। उसमें 2 चीज़ें हैं, उसमें अगर जो है हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसकी, यानी प्लेटलेट्स काफ़ी हद तक, क्रिटिकल हद तक गिर गए, और गिरना खाली मकसूद नहीं है, इसमें अगर गिर भी जाएं तो हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं 0 प्लेटलेट काउंट के साथ बिल्कुल ठीक रहे, रिकवर हुए। कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए जिस्म के किसी हिस्से से, दैट इज़ द टाइम हॉस्पिटल जाना है, दैट इज़ एन इमरजेंसी। दूसरा, इसमें जो इसका दूसरा नाम डेंगी लीक सिंड्रोम भी, इसकी कॉम्प्लिकेशन है। उसमें जिस्म का, हमारी जो कैपिलरीज़ हैं या जिस्म की जो खून की नालियाँ हैं, वहाँ से जो पानी है वो लीक हो सकता है। बिलखसूस हमारा जो पेट है, वहाँ पे हमारा जो जिगर का एरिया है, उसके नीचे पित्ते की सोजिश हो सकती है। उसके अलावा फेफड़ों में पानी भर सकता है। तो ऐसी सूरत में जब चूँकि जिस्म से पानी निकल रहा है तो बीपी ड्रॉप हो सकता है। बीपी ड्रॉप होने की सूरत में पेशेंट शॉक में जा सकता है, और उस शॉक से बचाने के लिए पेशेंट का हॉस्पिटल में जाकर ड्रिप्स लगवाना, अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि डेंगी जब भी हो, इसमें आपने खुसूसी तौर पर डाइट पे तवज्जो देनी है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स, फ्रेश जूस पी सकते हैं, नरम ग़िज़ा खानी है, चावल, दलिया, खिचड़ी, और उसके अलावा घर की बनी हुई रोटी शोरवे के साथ ले सकते हैं। दही, अगर ख़ालिस अच्छा दही है उसको इस्तेमाल उसका किया जा सकता है, बनानास लिए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट में बात मैं करके ख़त्म करता हूँ। इसमें जो है अगर खुदा न खास्ता वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, खाया पिया बिल्कुल ना जाए, दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, और आईवी ड्रिप्स की शक्ल के अंदर आपको फ्लूइड मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, आपको ग़िज़ा मिलनी चाहिए। और मैं ओलाडॉग के प्लेटफॉर्म के थ्रू कंसल्टेशंस टेलीमेडिसिन के ज़रिए मैं दे रहा हूँ। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड, कोई अज़ीज़ खुदा न खास्ता इस मर्ज़ में मुब्तला है, तो आप मेरी अपॉइंटमेंट oladog.pk के प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।